ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एजुकेशन की एक रिपोर्ट आई है रिलेटेड टू स्कूल सिलेबस और स्कूल टेक्स्ट बुक रिफॉर्म। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से सभी लोग परिचित होंगे और ख़ास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इनका जो बेसिक है और बेस जो है वो एनसीईआरटी से ही प्रारंभ और आरंभ होता है। तो एनसीईआरटी में जब बदलाव की बातें होती है तो इसको लेकर हमेशा दिलचस्पी रहती है और ख़ास करके यह जो है पूरा का पूरा लाइफ को इम्पैक्ट करता है आने वाली एक जनरेशन को। जैसे आज हम जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लगभग 20 से 25 साल पहले जो है इसका रिफॉर्म और इसके पूरे के पूरे इसके डिजाइनिंग और सिलेबस और कंटेंट इसमें जो भी अब आज हम पढ़ रहे हैं वो लिखा गया था। अब जो इसमें रिफॉर्म की बात कही जा रही है इसके सिलेबस और इसके कंटेंट में रीडिजाइनिंग की बात कर रही है, क्योंकि एक इमर्जिंग इंडिया है। नए जो कह सकते हो कि इसमें बदलाव आप देखने को मिल रहा है, तो इसमें इवोल्यूशन ज़रूरी है और एक प्रकार से कह सकते हो कि धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया तो उसके बाद भी जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ों को जो है इंक्लूड और इसमें इंक्लूजन की जो उसमें बातें और उसमें एम और गोल रखा गया था उसमें भी जो है इसमें कही जा रही है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है ऑन एजुकेशन, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है इसमें चर्चा किया गया है, खास करके वुमेन हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, यूथ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। मतलब एक जैसे देखिए आप जो है ऐसा कहा जाता है भारतीय परंपरा में कि जो माता होती है वो सर्वप्रथम पहली जो टीचर होती है वो हर एक बच्चों की माँ होती है। माँ से ही बच्चे सर्वप्रथम बोलना और थोड़ा बहुत क ख ग और बेसिक, अगर किसी की माँ एजुकेटेड है तो बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है और अनएजुकेटेड भी है ऑन द ग्राउंड ऑफ लिटरेसी, अगर इफ सी इज स्टिल अनएजुकेटेड, बट जो बोलने का, जो चलने का, जो कल्चर, जो इतिहास, जो प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन, ये सब हम अपने जो है माता से ही ग्रहण करते हैं। हर एक बच्चा ग्रहण करता है। तो माता का बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर। तो किस प्रकार से हम वुमेन एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, आगे हम बात करेंगे जेंडर न्यूट्रल का, ठीक है। और फिर है चिल्ड्रन के लिए हम एजुकेशन बनाते हैं। कोई भी हमारी पॉलिसी होती है तो अंतर्गत वो होता है कि चिल्ड्रन उससे बेनिफिट हो। तो चिल्ड्रन पे स्कूल का एक बैग जो बोझ है ना गड्ढे की तरह लादा ना जाए, बल्कि इस प्रकार का हमारा सिस्टम हो, इस प्रकार का हमारा मॉडल हो कि उसे पढ़ने में आनंद आए, ठीक, एज ए बर्डन के तौर पे नहीं, रोट लर्निंग के तौर पे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म डेवलप करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक सी बात है, यूथ एंड स्पोर्ट्स से संबंधित है कि अब जैसे देखिए एक समय था कि भारत में जो है ओलंपिक में अपना रिप्रेजेंटेशन देता था, तो 1-2 मेडल जीत लिए, चलो 1-2 जीत लिए। अब जो है ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया या कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी क्षेत्र हो गए खेल के, उसमें भारत भी चाहता है कि अब जो है विश्व स्तर पर जैसे बड़े बड़े अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है कि लोग जो ओलंपिक में उतने मेडल जीतते हैं तो भारत भी जीते। तो खेल कूद पर भी जो है ध्यान दिया गया और कहा जाता ना कि एक स्वस्थ, जो कह सकते हैं शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी, तो उसी की बात कही गई है। आगे इस रिपोर्ट में है एक्शन टेकन रिपोर्ट। कहने का मतलब है एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब कौन सा एक्शन लेने की आवश्यकता है, ठीक है, मतलब कौन कौन से एक्शन अब इसमें जरूरी है उस एक्शन पे बल दिया गया है, ठीक है। तो इसे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कहा जाता है कि नाउ वी नीड टू टेक द एक्शन, ठीक है। आगे है रिफॉर्म इन कंटेंट को लेकर देखो बात कही जा रही है, क्योंकि कई बार इस पे आरोप लगते हैं कि जो अभी वर्तमान का एनसीईआरटी है कांग्रेस या कम्युनिस्ट के सरकार में लिखी गई, तो इसमें जो सेंस ऑफ कह सकते हैं ना कि प्राइड होना चाहिए, जो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए एक अपने इतिहास, अपने कल्चर पे, अपनी संस्कृति पे, वो एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता है। एक जो कह सकते हैं ना मुगलों को महिमामंडित किया जा रहा है या फिर आक्रमणकारियों को जो है अधिक जो है बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया, और जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास और प्रिंसिपल और कल्चर्स हैं उसे जो है कह सकते हो कि कम लिखा गया या फिर उस पर लिखा ही नहीं गया। तो बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस इसमें लगते हैं, लेकिन फिर भी अब है कि कंटेंट की डिजाइनिंग इस प्रकार से करनी है ताकि बैलेंस्ड हो, ठीक है, सबको एक तरीके से दिखाया जाना चाहिए और जहाँ सेंस ऑफ प्राइड, अपने इतिहास पे गर्व करने की अनुभूति हो, उस प्रकार से इतिहास लिखा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें परिवर्तन में समय लगेगा क्योंकि 1000 सालों की गुलामी है, तो मस्तिष्क की गुलामी से उभरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। आगे है डिजाइन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक, और जो भी स्कूल का टेक्स्ट बुक है उसे फिर से रीडिजाइन करने की बात कही जा रही है।
आगे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि हर एक बच्चे जो है माँ से पहली शिक्षा जो है ग्रहण करते हैं। तो जेंडर न्यूट्रल इन द सेंस कि एक समय था कि स्त्री शिक्षा पर उतना विशेष बल नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, और आपको मैं बता दूं कि इस मेडिवल इंडिया में जो है वुमेन एजुकेशन को लेकर थोड़ी बहुत कह सकते हो कि इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा या फिर इस्लाम के आने के बाद पूरा का पूरा ये जो प्रथा आया, पहले भारत में ऐसा नहीं था। एक समय था, ऐसा कहा जाता है कि जत्र पूजनते नारी रमनते तत्र देवता, रमनते तत्र देवता जत्र पूजनते नारी। और उसके बाद कहा जाता है कि भारत में एक समय था कि जब विश्व में भारत अपनी आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता, सिविलाइजेशनल कह सकते हो कि देश है, तो जब अन्य देश लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तब भारत की जो कह सकते हो गार्गी, मैत्री जैसी स्त्रियां जो है संस्कृत का व्याख्यान करती थी, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि उपदेश देती थी, पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। तो ज्ञान का प्रचार प्रसार इतना था। भारत में जैसे है तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी रहे हैं। तो ज्ञान और एजुकेशन में जो पाठशाला की पद्धति थी, एक डिस्कशन में सुन रहे थे कि भारत में पहले के ज़माने में ऐसी मतलब एशियन टाइम में कि स्त्री और महिला जो है गुरुकुल चलाती थी, कई लोग जो है मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होती थी। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी, लेकिन मध्यकालीन में कई एक आक्रमण के बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है विलुप्त होती गई। ठीक है, तो जेंडर न्यूट्रल बनाना, अब क्या है कि हम जैसे देखो बहुत सारी चीज़ें हम जैसे खोल रहे हैं। अब जैसे एनडीए की बात करो तो भारत सरकार अभी रिसेंटली मोदी जी के दौर में जो है अभी रिसेंटली एनडीए वगैरह में भी लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब परमिट किया गया। सैनिक स्कूल वगैरह में भी लड़कियों की अब एडमिशन ली जा रही है। तो पहले ऐसा नहीं था। अब जो है जेंडर न्यूट्रल कहने का मतलब लड़कियों को भी उचित भागीदारी मिलना चाहिए। गर्ल चाइल्ड का भी एजुकेशन जो है एज़ कम्पेयर टू बॉय चाइल्ड इक्वल होना चाहिए, मतलब समान नज़रों से देखा जाना चाहिए। फिर कॉम्बैट फोर्स में वगैरह में भी जो है पायलट वगैरह या फिर कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उसमें भी जो है महिलाओं की जो है बराबरी का एक प्रकार से कह सकते हो हिस्सेदारी होगा, कि मतलब वो भी अब जो है जा सकते हैं। तो इसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ जो है वुमेन एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर अधिक बल दिया गया है। इसे को जेंडर न्यूट्रल हम कह सकते हैं कि हम जेंडर में कोई ब्यास नहीं रहना चाहिए, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अब जो है गर्ल्स को ऐसा इन्फीरियरिटी के नज़रों से नहीं देख रहे कि वो एक इन्फीरियर रेस है, नहीं, वी ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यू एंड इमर्जिंग प्रोफेशन आ रहा है, ठीक है, एक समय था कि चलो लड़की है तो उसे डॉक्टर बना दो, टीचर बना दो, यही तक सीमित रखो, या घर के काज काम जो है किचन तक ही वो सीमित रहेगी। लेकिन नहीं, अब जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है, वो एंटरप्रेन्योर भी बनेगी। अब वो देखो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीतेगी, रेसलिंग भी करेगी, क्रिकेट भी खेलेंगी, मतलब अब हर एक प्रोफेशन में कॉम्बैट कह सकते हो कि एयरफोर्स में भी जाएगी, पायलट भी बनेंगी। और यहाँ पे कह सकते हो सैनिक स्कूल हो गया, एनडीए वगैरह हो गया, या फिर जहाँ जहाँ भी इनको जो है एज पैरेलल टू बॉयज़ स्टूडेंट या फिर पैरेलल टू बॉयज़ चिल्ड्रन, गर्ल्स भी जो है इक्वली जो है एम्पावर्ड होगी। और एक प्रकार से कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि आप जो है या किसी भी ऐसा देश जो है पूर्ण रूप से तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो, क्योंकि मैन एंड वुमेन आर द टू विंग्स ऑफ ए बर्ड। ठीक है, अगर आप एक विंग्स को काट दोगे तो एक पंख से चिड़िया उड़ नहीं सकती। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। और फ्री फ्रॉम बेसिस, हमें जो है किसी भी प्रकार की जो कह सकते हैं दुर्भावना से जो है जो ग्रसित रहते हैं उससे दूर हटना है। ठीक है, और वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय जो वैल्यूज इनकलकुलेट किए थे उस वैल्यूज को भी इसमें समाहित करना है। कल्चर एंड इथिहास, जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा रही है, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय आदिकाल में थे और प्राचीन काल में थे, उसे पुनः जीवित करना है। भारत को पुनः जो है विश्वगुरु तभी बन पाएगा जब यहाँ जो है विद्या का प्रचार प्रसार होगा और वह जेंडर न्यूट्रल होगा। गर्ल्स एंड बॉयज़ को जो है इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी, स्वाभाविक सी बात है, किसी शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होता कि उसे देश की कह सकते हो कि अखंडता पर जो है आ जाए। हर एक शिक्षा पद्धति का कहीं ना कहीं यह उद्देश्य यह भी होता है कि उससे जो है कौटिल्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा जो है देशभक्त पैदा ले जो देश की और एकता और अखंडता को जो है अक्षुण्ण रखे और बनाए रखे। तो ये पूरा का पूरा हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले थे। आप इसमें सामने जो है एज इट इज हमने इसे रख दिया, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें बदलाव किए जाएंगे। फिर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सिलेबस, इन तमाम चीज़ों में फिर बदलाव हमें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। देखिए इस पर कुछ भी चीज़ें होती है तो हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। थैंक यू once again, have a great day.